मेरे प्यारे भाइयों, आज हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 16 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और उसकी पिछली वीडियो में हमने 15 तक सॉल्व किए थे। तो जो 15 तक क्वेश्चन थे उनमें मेथड अलग था और जो ये क्वेश्चन है इसमें मेथड अलग है। ठीक है, तो आप लोगों को प्रश्नावली के फार्मूले हैं जो मैं फिर से आपके रिवीजन के लिए यहाँ पर भैया देख लो। इस प्रकार से फार्मूले हमारे थे जो आप लोगों को पिछली वीडियो में बताए गए थे। तो यहाँ पर देख लो भैया, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। तो अगर भैया हमारा क्या है 1/x² माइनस a² है, तो 1/2 log x माइनस a/x प्लस है। ठीक है, अगर a² आगे आ गया माइनस x² कहाँ चला गया, पीछे चला गया, तो डी इसका क्या होगा 1/2 a log a प्लस x और a माइनस x। तो अगर a² आगे आएगा तो क्या हो जाएगा a प्लस x और a माइनस x हो जाएगा। अब इसी प्रकार से भाई देखो, अगर प्लस लग जाए, ये दो भैया क्या हमारे माइनस के हैं, अगर बीच में क्या लग जाए प्लस लग जाए, ठीक है, इनके दोनों के बीच में तो यहाँ प्लस लग जाए तो यहाँ प्लस लग जाए। ठीक है, तो ये हमारा बनाएंगे 1/tan इनवर्स x/a। ठीक है, तो फार्मूले आपको याद ही कर लेने, क्योंकि ये समाकलन को तोड़ फोड़ के अलग कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पर देखो भैया एक चीज़ देखो, इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको मिलेगा। ये जो इतने फार्मूले लिखे हुए हैं इसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ठीक है, बस आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ हम किस तरीके से इसे ध्यान में रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो भैया a² प्लस x² था तो 1/tan इनवर्स x/a था। और यहाँ पर देखो भैया 1/√a² माइनस x², मतलब a² आगे है। ठीक है, और माइनस x² कहाँ है, बाद में है, तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ देखो भाई अंडर रूट में तो है, ठीक है, लेकिन यहाँ क्या दिक्कत है, यहाँ x² आगे है और माइनस a² कहाँ है, पीछे है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें देखो x² आगे है और प्लस का a² कहाँ है, पीछे है। ठीक है, तो हमको इस पैटर्न पे ध्यान रखना है कि जहाँ x² आगे होगा वहाँ क्या लगेगा log x प्लस अंडर रूट x² माइनस a²। इसी प्रकार से इसमें भी अगर x² आगे है तो log x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ठीक है, हमको ये तो वही चीज़ लिखनी है, बस हमको ध्यान कर रखना है log x प्लस। देखो ये दोनों सेम है, बस यहाँ पर क्या अगर माइनस होगा तो माइनस लगेगा और प्लस होगा तो यहाँ प्लस लिखेंगे। ठीक है, और इससे तो भैया ध्यान रखना है, तो a² आगे होगा माइनस a², तो इसका क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x/y। अब भैया आते हैं अपने सवाल पर। तो ये हमारा सवाल है 16 नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर भैया देखो, अब हम इसमें कौन सा मेथड लगाएंगे। अभी 15 तक जो हमारे चले थे उनमें क्या था, उनमें अलग मेथड था, और यहाँ पर भैया जो सवाल हम हल करेंगे इसमें अलग मेथड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, इधर कुछ भैया समझ लो। यहाँ पर जैसे हमारा कोई क्वेश्चन दिया हो, जैसे bx प्लस का c लिखा हो और अपान में लिखा हो ax² प्लस bx और प्लस का c, इस प्रकार से हमें कोई क्वेश्चन लिखा हुआ दिया है। देखो इस प्रकार से लिखा है कि नहीं लिखा है। और भी एक प्रकार से लिखा हो सकता है bx प्लस का c, और यहाँ पर अंडर रूट में हो सकता है। ठीक है, ax² प्लस bx और प्लस का c dx। तो यहाँ पर हमें भैया क्या करना है, देखो ये भैया क्या है रेखिक समीकरण। ठीक है, ये रेखिक समीकरण है और ये क्या है दो घात समीकरण। देखो इसमें पावर क्या है, स्क्वायर लगी, इसमें पावर क्या है 1, इसमें स्क्वायर है, तो ये रेखिक समीकरण होगी। ये क्या होगा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसमें हमें एक फार्मूला है भैया जो अपन लोगों को यहाँ ध्यान रखना है। देखो अगर इस प्रकार से लिखा तो उसको यहाँ मानेंगे, माना bx प्लस का c बराबर a d/dx, और यहाँ क्या कर देंगे हर का भैया क्या करना है अवकलन और प्लस का b। बस ये फार्मूला आप लोगों को यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ थोड़ा समझने का प्रयास करना। ठीक है, अब यहाँ a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, a का मान जितना आएगा वो लिख देंगे और b का मान जितना आएगा हम वो लिख देंगे। ठीक है, a और b का मान हम इसी में रख देंगे, बस इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे ये वाला चीज़ लिख देंगे और बस सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया समझते हैं इस क्वेश्चन को इसी बेस पर। देखो यहाँ पर जैसे हमारा लिखा हुआ है 4x प्लस का 1 अपान अंडर रूट 2x² प्लस का x और माइनस का 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर हमारा मतलब इसको t मान है तो ये हमारा ऑटोमेटिक बनना है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं लगाएंगे, सीधे हम क्या मानेंगे, अगर हमारा t मान कर ही निकल रहा है तो हम ये प्रोसेस क्यों लगाए। ठीक है, ये प्रोसेस तब लगाएंगे जब हमारा कुछ बन नहीं रहा होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम इसको सीधे कर रहे हैं, इसको t मान लो भैया, तो t बराबर 2x² प्लस का x माइनस का 3, इसका भैया कर दो अवकलन, तो dt = 4x और प्लस का 1। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा dx। तो भैया इसके स्थान पर हम dt लिखेंगे,
तो भैया लिख दो 1/√t और ये क्या हो जाएगा dt, इसको t माने हैं। अब देखो, अब हमने फार्मूला पढ़ा होगा भैया, देखो आप लोगों को जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो उसमें जो फार्मूले लिखाए थे वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मतलब समाकलन में तो यूज होंगे ही होंगे, ठीक है। मतलब जितना भी समाकलन लगाएंगे उसमें यूज जरूर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1/√x बताया था हमने dx, इसका क्या होता है 2√x और प्लस का c। तो भाई उसी पैटर्न में तो लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 और t और प्लस का c। अब देखो भैया, तो अब t का मान लिख देंगे, तो 2 और t का मान क्या है √2x² प्लस का x और माइनस का 3 और प्लस का c, यही हमारा भैया क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको जितने फार्मूले ध्यान रखने। हमारा 17 नंबर सवाल है, देखो हमें दिया है x + 2/√x² माइनस का 1, ठीक है। इसका करना है dx। अब यहाँ पर अगर इस प्रकार का समाकलन हमें देखें तो ये टर्म भैया इसके अपान में लिख लो। देखो इस प्रकार के सवाल आसान, बस आपको थोड़ा दिमाग लगाना है इसमें। x² माइनस का 1 ठीक है, dx और प्लस का 2 भैया बाहर और 1/√x² माइनस का 1 और ये क्या हो जाएगा dx। तो भैया आपको पता होगा ये किसका है भैया, ये लॉग का फार्मूला है, ठीक है। देखो लॉग का फार्मूला 1/x² माइनस a², ठीक है, और अंडर रूट इसका dx। तो इसका क्या होगा भैया नहीं लॉग होता है इसका, सिर्फ लॉग x प्लस अंडर√x² माइनस a² और ये प्लस का c। तो भैया यहाँ ध्यान दो, अब इसको मानेंगे t, तो भैया इधर मानेंगे t बराबर x² माइनस का 1, इसका कर दो अवकलन, तो dt बराबर 2x और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पर हमें 2 एक्स्ट्रा मिला है, तो 2 से हम क्या कर देंगे इसमें गुणा और इसमें भाग, ठीक है। तो अब हमें इतने की जगह क्या लिखना है 2x dx की जगह पर dt लिख देना है, तो 1/2 और भैया यहाँ पर 1/√2, ठीक, 1/√t और ये क्या हो जाएगा dt प्लस 2। इसका भी सीधे हम समाकलन यहाँ से फार्मूले से रख दे रहे हैं, तो इसका होगा लॉग, देखो यहाँ पर भी माइनस है, ठीक है, प्लस मत समझना, log x प्लस अंडर√x² और माइनस का 1² जो लिखा है वही यहाँ पर लिख देंगे और प्लस का c। अब यहाँ पर समझो भैया 1/2, अब इसका फार्मूला आप लोगों को बताया 1/√x और dx, इसका भैया क्या होता है 2√x प्लस का c। अगर आप लोगों ने चैप्टर 7 देखा है 7.1 एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको हम सीधे लिख देंगे 2√t प्लस 2 log x प्लस अंडर√x² माइनस का 1 और ये प्लस का c। 2 और 2 कैंसिल, अब t का मान लिख दो भैया, तो t का मान क्या है x² माइनस का 1 प्लस 2 log x प्लस अंडर√x² माइनस का 1 और प्लस का c, यही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। तो सवाल बहुत ही मतलब कह लो समझने वाले हैं, ठीक है, बस आपको अपना थोड़ा माइंड लगाना है कि कैसे सवाल हल होंगे। अब देखते हैं भैया, अब हो गया हमारा 17-18 नंबर सवाल। देखो 5x माइनस का 2 अपान लिखा है भैया 1 + 2x और प्लस का 3x², ठीक है, ये हमें सवाल दिया हुआ है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा और शुद्ध करना चाहते हैं तो कर लें, ठीक है, क्योंकि इसमें सब आगे पीछे लिखा है। देखो 3x² कहाँ पीछे लिखा हुआ है, तो इसको भैया 5x माइनस का 2 और 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है। अब इसमें हमें देखना है भी, अब ये हमें नहीं बना, इसको टी मानकर हमें नहीं आ रहा है, तो हम इसमें जो फार्मूला भी बताए थे, ठीक है, अगर ऊपर क्या हो रैखिक समीकरण हो, नीचे क्या द्विघातीय समीकरण हो, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी हम मानेंगे जो ऊपर लिखा उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो 5x माइनस का 2 जो रैखिक समीकरण है लिख लिया, और यहाँ पर a और d/dx, ठीक है, हर और प्लस b, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा माना, ठीक है, यहाँ पर लिख लो माना, इसके स्थान पर इतना हम लिख सकते हैं। अब देखो तो भैया हमारा जो हर है इसका क्या कर देंगे हम अवकलन कर देंगे, तो 5x माइनस का 2 बराबर इसका भी अवकलन करो, तो इसका होगा 6x प्लस का 2 और प्लस का b। अब भी यहाँ पर
जो हमारे जो इसको है इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो 6ax और प्लस का 2 और प्लस का b। अब हमारे जो x के गुणांक हैं उनकी तुलना कर दो, तो भैया x के गुणांकों की तुलना करने पर ठीक है, पहले ये आप लोग बेसिक से समझ लें, ठीक है, क्योंकि आप समझ में अगर आ गया तो सवाल में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, सवाल बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर हम यह x के गुणांकों की तुलना करेंगे तो देखो 5 और यहाँ पर क्या बराबर 6a, तो x हमारा क्या हो जाता है, तुलना करने पर x हमारा ख़त्म हो जाता है, ठीक है, और हमारा 5 बचेगा और यहाँ जो x वाले हैं उनको ले लेंगे। तो भैया a बराबर हमारा क्या बनेगा 5/6। अब देखो जो अचर पद है उनकी तुलना करेंगे, ठीक है, तो अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारा क्या है माइनस का 2 बराबर प्लस का 2 और ये क्या हो गया b, ठीक है, यहाँ पर a होगा, ठीक है, a लिख लो। तो यहाँ पर a का मान तो हमें पता है 5/6, तो बराबर 2 गुणे 5/6 और प्लस का b, तो भैया 2 ताई 6, ठीक है, यहाँ क्या बचा माइनस का 2 और ये 5/3 कहाँ जाएगा, बराबर के इधर जाएगा, तो माइनस का 5/6 और ये बराबर b, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो 3 है भैया, यहाँ पर 3 है, ठीक है, तो 3 दूनी 6, तो 6 और माइनस का 5, तो माइनस का 11/3 और ये भैया हो जाएगा, और ये बराबर का b है तो b हम कहाँ लिख देंगे यहाँ पर, तो ये हमारा b का मान निकल कर आ गया। अब इस a और b का मान हम यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर देखो भैया समीकरण हमारी क्या बनेगी 5x माइनस का 2 बराबर 5/6, ठीक है, और इसका हमने अवकलन किया था तो क्या आया था, देखो यहाँ पर अगर हम मान रखेंगे इस समीकरण में तो 6x प्लस का 2 और b का मान कितना था भैया माइनस का 11/3, ठीक है, तो माइनस का 11/3, तो इसके स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ये चीज़ लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया बराबर 5/6 और 6x प्लस का 2 और माइनस का 11/3, ठीक है, और इसके अपान में जो लिखा वो लिख दो 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है, dx। अब ये वाली टर्म इसके अपान में और ये वाली टर्म इसके अपान में, तो ये वाला भैया 5/6 हमारा क्या बाहर आ जाएगा और 6x प्लस का 2 और 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है। सीखना बहुत ही ज़रूरी, ये चीज़ आपको सीख लेनी, बस आपको कहीं दिक्कत ही नहीं होगी, चाहे जितने सवाल आएँ आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये आप विस्तार से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, इसीलिए कि आप लोगों को कहीं दिक्कत ना हो। dx हो गया। अब देखो माइनस का 11, ठीक है, 11/3 और ये 1/3x² प्लस का 2x प्लस का 1 dx, ठीक है। अब भैया समझो, अब देखो अगर इस चीज़ को हम t माने तो ये ऊपर चीज़ हमें दिख रहा है, अगर इसको t मानेंगे तो यही तो लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भैया 5/6 और इसको मान लेंगे हम t, ठीक है, तो इसको जब t मानेंगे तो आप लोगों ने अभी तक किया होगा, तो ये क्या हो जाएगा t बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है, या तो या आप मानना चाहते तो मान लें, ठीक है, लेकिन आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पर t अगर इसको मानेंगे, यहाँ साइड में देख लो भैया, तो t अगर इसको मानेंगे तो 6x प्लस का 2 नहीं, इसको मानेंगे 3x² को, t बराबर 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है। तो इसका अवकलन कर दे तो dt 6x और प्लस का 2, यही तो बनकर आएगा और dx, ठीक है। तो ये हमारा ऊपर मिल रहा है, तो अब ये इसको माने हैं t, तो यहाँ लिख दिया t और ये क्या होगा dt माइनस 11/3। अब यहाँ पर समझो भैया जो आपको पूर्ण वर्ग मतलब बताया था इसके पिछली वीडियो में, तो वही इसमें काम करना है। इसका गुणांक हमें क्या करना 1, तो 1 करने के लिए इसमें हम क्या लेंगे 3 कामन ले लेंगे। तो जब 3 कामन लिया तो यहाँ x² प्लस का 2/3x और प्लस का 1। अब हमने बताया था भैया इसका जो x का गुणांक है, तो x का गुणांक है 2/3, तो इसमें भैया क्या करेंगे इसका हाफ कर देंगे, तो हाफ करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/3 बचेगा, तो 1/3 वर्ग इसमें जोड़ देंगे और क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 1/3 का वर्ग भैया इसमें क्या कर देंगे जोड़ देंगे और भैया माइनस, ठीक है, माइनस इसमें क्या कर देंगे घटा देंगे, ये dx। अब देखो भैया तो 5/6 और इसका क्या होगा log t, ठीक है, माइनस
11/3, ठीक है। और यहाँ पर देखो भैया क्या बनेगा हमारा, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर। और इसमें भैया क्या बनाए, देखो ये वाला तो इसके साथ में होगा, लेकिन यहाँ पर प्लस का 1 बचा, लेकिन यहाँ पर 3 होगा। देखो जब भैया कॉमन लेंगे 3, ठीक है, तो यहाँ 3 और यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 1/3 और माइनस का 1/3, ठीक है, यहाँ तक आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखो यहाँ पर समझना, देखो यहाँ पर जब हमने कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर वाला तो कॉमन हो गया, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं था, तो इसके अपान में आएगा 3, ठीक है। यह कह लो कि 3 से क्या करें, इसमें हम गुणा करा दें, और 3 से क्या करा दें, इसमें भाग करा देंगे, तो भाग वाला ये 3 काट देगा, और लेकिन यहाँ नहीं है तो इसके अपान में आ जाएगा और इसके अपान में आ जाएगा, ठीक है। और जब इसका भी करेंगे तो 1/3 का वर्ग जोड़ देंगे और 1/3 का वर्ग घटा देंगे। भैया इसको सॉल्व कर लो, तो 1/3 माइनस का 1/9, तो यहाँ पर भैया देखो कितना बचेगा। अब यहाँ पर नीचे भी हर बराबर करेंगे, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दें, तो 3 में से 1 गया तो 2/9 बचा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, √2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9, ठीक है। तो हम इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, देखो 5/6 और log t का मान कितना भैया था, 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, -11/3। अब भैया इसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1/3 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ भी हमने क्या लिखा है, प्लस √2/3 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये क्या dx। अभी आप लोगों को पता होगा ये ए स्क्वायर या तो कह लो एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर है तो इसको आगे ले और इसको पीछे कर दो। तो यहाँ भी एक फार्मूला बनता है हमारा, जो प्लस का होता है, क्या होता है, यहाँ x² प्लस ए स्क्वायर लिखा है, तो dx, तो यहाँ पर होगा 1/8 tan इनवर्स x/a, यही तो भैया होता है। तो 5/6 log 3x² प्लस का 2x और प्लस का 1 माइनस का 11/3। अब ये यहाँ पर लिख लो 1, देखो 1/a होता है, तो 1/a क्या है हमारा, 1/a है √2/3, फिर tan इनवर्स, और भी है यहाँ पर x/, तो x क्या है, x प्लस 1/3, और a क्या है √2/3, और ये प्लस का c। अब देखो ये यहाँ पर भी क्या था, 3 था, तो 3 और 3 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर 3 होगा कि 9 होगा, देखो भी यहाँ पर, यहाँ 9 हो जाएगा। देखो यहाँ पर गलती हुई है हमारी, यहाँ भी 9 होगा, ठीक है, क्योंकि 3 हमारा पहले से था, ठीक है। तो 3 पहले से, तो ये हो गया हमारा 9, ठीक है। अब देखो तो यही होगा 9, ठीक है। अब देखो इसके बाद, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। जब 9 कटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3। अब देखो भैया इसके बाद हमें थोड़ा और सॉल्व कर लेना है, तो 5/6 log 3x² प्लस 2x प्लस का 1 माइनस का 11/3 √2 और tan इनवर्स। अब ये इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ क्या आएगा, 3x प्लस का 1/3, और ये क्या बनेगा √2/3, ठीक है। अब देखो ये 3 कैंसिल हो जाए, बट्टे बट्टे कटे, 5/6 log 3x² प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है, माइनस का 11/3 √2 और tan इनवर्स, और यहाँ भैया क्या बचा, 3x प्लस का 1 और ये √2 और प्लस का c, यही हमारा क्या भैया फाइनल आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखते 19 नंबर। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो आप वीडियो बैक करके देखें, ठीक है, और इसे समझने का प्रयास करें, क्योंकि इसके बाद सवाल आपको यही करने होंगे, या बोर्ड में आ गए तो इसको आप इसी प्रकार से लगाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद भैया देखते हैं, इसके बाद हमारा भैया आएगा 18 हो गया, 19 नंबर सवाल, ठीक है। तो 19 नंबर सवाल हमारा है, देखो यह 6x प्लस का 7 अपॉन √x माइनस का 5 और x माइनस का 4, ठीक है, ये dx। तो भैया इसको पहले हमें द्विघात समीकरण में बनाना है, ठीक है।
इस पद को हमें क्या करना है, दो घात समीकरण में पहले इसको बदलना है। तो अब देखो इसका मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि ये रैखिक हो जाएगी, ये द्विघात समीकरण हो जाएगी, ठीक है, तभी हम उसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब देखो तो इसको भी कर देंगे इधर मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का, अब इससे इसका करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 4x, फिर माइनस का 5x और माइनस का प्लस का हो जाएगा 20, ठीक है। तो आपको देखो पहले इसका इससे करा, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे और फिर इसका इससे, तो यहाँ पर हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का, तो माइनस का 4 है, माइनस का 5x है, ठीक है, तो यहाँ 9x हो जाएगा और प्लस का 20x। तो यहाँ पर देखो भैया 6x प्लस का 7 और रूट में क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20x और ये क्या dx। अब भैया वही काम करना है अपन को जो अभी हम कर रहे थे, ठीक है। तो सवाल अब यहाँ पर आपको ज़्यादा समझना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया इसका हमने क्या किया, इसको अलग लिख लो, 6x प्लस का 7 बराबर, अब यहाँ a हमने लिख लिया, अब इसका हम सीधे क्या कर देंगे अवकलन, तो 2x और माइनस का 9, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अभी भैया करके रहे हो, तो 6x प्लस का 7 और यहाँ पर क्या कर लो 2ax माइनस का 9a और प्लस का b। अब भैया x के गुणांकों की तुलना करेंगे, तो 6 और ये बराबर 2a, ठीक है, तो 2 ताई 6, ठीक है, तो a बराबर कितना बना 3। अब यहाँ पर अक्षर पदों की तुलना करेंगे, तो अक्षर पद हमारा 7 और बराबर लगा हुआ है भैया 9a और a का मान कितना है 3 और प्लस का b। तो भैया यहाँ देखो 9 त्रिक 27 और 27 भैया इधर माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 और प्लस 27 बराबर b। अब भैया ये देखो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34 बराबर b, तो b का मान कितना आया 34। अब देखो तो यहाँ तक भैया देखो, अब धीमे धीमे लगाएंगे तो इसी प्रकार से आपकी हैबिट बन जाएगी, ठीक है, फिर आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अब देखो तो बस भैया मान रख दो, यहाँ पर ए का कितना मान है भैया, यहाँ डायरेक्ट रखो, तो ए का मान है भैया 3, ठीक है, और वो इसका किया था क्या अवकलन, तो इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं ये चीज़ जो है, तो इसके स्थान पर हम क्या रख रहे हैं ये वाला टर्म, ठीक है। तो भैया क्या बना 2x माइनस का 9 और यहाँ प्लस का 34 आया था, ठीक है, b के स्थान पर 34 लिख देंगे और इसके अपान भैया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 और ये क्या हो जाएगा dx। अब समझो भैया, अब वही अलग अलग इसको कर लो, तो 3 और 2x माइनस का 9 और एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और ये dx, ठीक है, प्लस 34 को अलग किया हमने, तो यहाँ पर बचा अंडर रूट, यहाँ भैया रूट है, ठीक है, रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 dx। अब भैया यहाँ तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये भैया हमारा क्या होता है log t वाला बन जाता है, ठीक है, इसको t मानेंगे तो ये बन जाएगा। तो यहाँ पर अगर आपको पहले से या तो कैलकुलेशन आपकी फास्ट है तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हैं 3 log नहीं होगा क्योंकि अंडर रूट है, ठीक है, ये यहाँ पर log नहीं होगा, देखो अंडर रूट का फार्मूला दूसरा होता है, ठीक है। अगर यहाँ t होता, यहाँ अंडर रूट ना होता तब हम सीधे log लगा सकते थे। तो ये हमारा बनेगा 3 और भैया 1/√t और ये यहाँ हो जाएगा dt, ठीक है। अब यहाँ पर भैया आपको थोड़ा क्योंकि अगर आप थोड़ा फास्ट नहीं लगाएंगे माइंड तो यहाँ पर भैया कैलकुलेशन बट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप भैया समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो अब यहाँ क्या करना है, यहाँ तो सब कुछ भैया आपको मिलेगा सही, देखो यहाँ गुणांक 1 है, ठीक। अब हमें क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, अब 9x लिखा हुआ तो x का गुणांक 9 है, तो भैया इसका भैया आधा कर देंगे तो 9/2 होगा। अब इसका वर्ग हमें क्या करना है, जोड़ना है और एक घटा देना है, ठीक है, बस यही काम हमें करना है। तो भैया इसका एक वर्ग हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे और एक वर्ग क्या कर देंगे घटा देंगे और ये प्लस का 20 और ये भैया रूट, ठीक है, dx। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये भैया अलग है, ठीक है, अब यह समझने का प्रयास करो यहाँ पर। अब इसका हम फार्मूला भैया बता चुके 3 और इसका होता है 2, ठीक है, रूट t, ठीक है, प्लस
34 1 अपान देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो माइनस लगा है तो यहाँ पर माइनस का होगा x माइनस 9/2 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, रूट में। अब ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा माइनस वाले को, तो इधर सॉल्व कर लो, तो माइनस का 9 9 81 और ये 4, ठीक है, और प्लस का 20, तो ये क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 80, तो माइनस का 81 और प्लस का 80 और अपान 4, तो यहाँ पर भी माइनस का 1/4 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझो अगर माइनस का 1/4 बचा तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, देखो इससे लिख सकते हैं माइनस का 1/2 का होल हाफ स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ये जब खोलेंगे तो यही तो बनेगा, तो इसे हम लिखेंगे भैया माइनस का 1/2 का होल हाफ स्क्वायर और ये dx। अब देखो भैया ये हमारा किसका फार्मूला एक्स स्क्वायर माइनस 1 मतलब एक्स स्क्वायर और माइनस का ए स्क्वायर, तो इसका फार्मूला क्या है देखो एक्स स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर बता रहा है, ठीक है, तो इसका भैया रूट में log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस का c, सीधे फार्मूला भी इसमें रखेंगे और इसका t का मान भैया रख देंगे यहाँ पर, तो 3 दूनी 6 और रूट t भैया कितना था हमारा, देखो यहाँ पर समझना जो नीचे लिखा है मैं t का मान उसी को लेना है, ठीक है, तो यहाँ पर लिख लो एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 हो गया प्लस 34, अब इसको फार्मूला लगा दे तो log x कितना है हमारा x माइनस 9/2, ठीक है, और प्लस अंडर रूट जितना लिखा उतना लिख लो भैया x माइनस 9/2 का होल हाफ स्क्वायर माइनस 1/2 का होल हाफ स्क्वायर और प्लस का c। अब यहाँ तक तो हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, लेकिन अगर देखो एनसीईआरटी बुक में जो फार्मूले दिए हैं वो इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो अभी जितना हमने ये इसको बनाने में किया है पूर्ण वर्ग बनाने में, ठीक है, वही हमें काम इधर ही करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे अपन 2-3 स्टेप लिखेंगे, फिर क्या कर देंगे सीधे अपना वही फार्मूला लिख देंगे जो यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है। तो देख लो भैया 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20, ठीक है, अब देखो प्लस का 34 log x माइनस 9/2 प्लस अंडर रूट, ठीक है, अब इसको खोल दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का 2ab, ठीक है, तो 2ab करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9x, ठीक है, और यहाँ पर देखो और यहाँ माइनस का 1/4, देखो वही बनना है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है, तो हमें वही बेर करना पड़ेगा इसमें। तो देखो भैया 6 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x और प्लस का 20 और प्लस का 34 और log x माइनस का 9/2 और प्लस का, अब हम भैया देखो तो यहाँ पर हम इससे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और भैया इसे 9x लिख लो आगे और भैया प्लस 9 का होल हाफ स्क्वायर, और इससे क्या लिख सकते हैं देखो इससे लिख सकते हैं भैया माइनस 81/4/20, ठीक है, क्योंकि जब इसको हमने सॉल्व किया तो ये हमारा क्या निकल कर आया था -1/4, ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/4 ही तो बनेगा, ठीक है, तो 6 रूट एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 फिर प्लस का 34 log और x माइनस का 9/2, और यहाँ पर भी समझो अब इसको हम सीधे यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 9x, ठीक है, और ये भैया कैंसिल हो जाएंगे दोनों, 9 81 प्लस माइनस, तो यहाँ पर प्लस का 20 बचेगा, तो ये प्लस का 20 और ये प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा भैया आंसर, ठीक है। हमारा देखो 20 नंबर सवाल है x प्लस का 2, ठीक है, और अंडर रूट 4x माइनस का एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर देखो भैया ध्यान दो, देखो इस चीज़ को अगर हम टी मान है तो ये चीज़ हमारा नहीं बन रहा है, ठीक है, तो आपको बस यही करना है कि ऊपर देखो रैखिक समीकरण बने हैं और यहाँ द्विघातीय समीकरण बने, तो पहले हमें इसको अच्छे से कन्वर्ट करना, एक्स स्क्वायर माइनस का इसको क्या कर देना प्लस का करना है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो द्विघात समीकरण बना लो इसको,
एक्स प्लस 2, ठीक है। अब इसमें अगर हम माइनस लेंगे कॉमन तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का और ये क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और ये dx। अब भैया देखो, अब वही काम करना है जो अभी कर रहे थे। देखो x प्लस 2 बराबर a, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है अवकलन, तो इसका अवकलन कर देंगे तो 2x और माइनस का 4 और ये प्लस का b, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब x के गुणांक की तुलना करेंगे तो यहाँ से देखो, अगर आप समझ में आ गया है तो आप यहाँ से सीधे निकाल लेंगे। देखो x का है 1, इसका गुणांक 1 ही तो है, और यहाँ पर भी क्या है 2a, ठीक है। तो a बराबर क्या आ गया 1/2। देखो इतनी जल्दी हुआ। अब इसके बाद देखो जो हमारे अचर पद है तो अचर पद है ये, तो 2 और अचर पद है ये जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो अंदर क्या हो जाएगा बराबर माइनस का 4a और ये प्लस का b, ठीक है। तो आप अगर थोड़ा दिमाग लगाएं तो इसमें कुछ नहीं कठिन है। देखो और यहाँ पर भैया क्या लिखा है, देखो 2 बराबर माइनस का 4। अब a का मान यहाँ रख देंगे तो 1/2, तो 2 दूना 4 और प्लस का b। अब ये भैया माइनस का 2 है तो इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 और प्लस 2 बराबर b। तो यहाँ 4 = b, तो b का मान हमारा क्या आ गया 4। तो अब देखते भैया इसमें हम इसके स्थान पर हम क्या रखेंगे, ये ए बी का मान हम रख दें। तो यहाँ पर देखो इस यहाँ पर 1/2, ठीक है, 2x माइनस का 4 प्लस b कितना है 4, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, ये वाली चीज़ रख देंगे। तो 1/2 2x माइनस का 4 और प्लस का 4, ठीक है। और अपान में भी हमारा क्या लिखा है माइनस, ठीक है, कॉमन है x² माइनस 4x, ठीक है। और ये dx भैया इसको अलग कर लें, ठीक है। तो हमने इसको 1/2 अलग कर लिया, 2x माइनस का 4 अपान √ माइनस x² माइनस का 4x, ठीक है। और ये हो जाएगा dx। अब भैया इधर समझो, +4 बाहर 1/√ माइनस x² और माइनस का 4x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो भैया, अब हमें इसका क्या बनाना है पूर्ण वर्ग। तो आप लोगों को पता होगा इसका गुणांक 1 है, कंडीशन हमारी। तो देखो जो कंडीशन है इसमें हमें ध्यान देना है, ठीक है। इसका गुणांक 1 होना चाहिए और जो x का गुणांक है उसका हमें आधा करके वर्ग जोड़ देना है और क्या कर देना घटा देना। देखो भैया इसका गुणांक 4 है और इसका आधा करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो 2 दूना 4। अब क्या करेंगे 2 जोड़ देंगे और 2 क्या कर देंगे घटा देंगे, ठीक है। 2 का वर्ग जोड़ेंगे और 2 का वर्ग घटा देंगे। तो यहाँ पर देखो भैया +2 का वर्ग हम जोड़ देंगे और -2 का वर्ग क्या कर देंगे घटा देंगे dx, ठीक है। ये यहाँ पर ठीक है। अब देखो तो भैया इधर समझो, देखो ये तो हमारा क्या है t है, ठीक है। तो ये t है तो इसको अगर हम माइनस को बाहर निकाले कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 1/2 और भैया ये हमारा माइनस का जो है वो निकालो बाहर, ठीक है। और समाकलन, अब इसको मानेंगे t तो ये हमारा भैया क्या बन जाएगा 1/√t और ये क्या हो जाएगा dt, ठीक है। ये भैया इंटू में है, ठीक है, माइनस यहाँ लगा लो बाहर, ठीक है। ये इंटू में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इतना हो गया हमारा। अब +4 और इसमें भैया देखो 1/√- a² + b² - 2ab। तो x माइनस लगा तो यहाँ माइनस का होगा, ठीक है, -2 का होल ऑफ स्क्वायर। और यहाँ पे क्या बचेगा हमारा देखो -2 होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है। और dx तो यहाँ पर भी 1/2 और इसका भी हमने फार्मूला बताया 2, ठीक है, 2√t। अब इसके बाद देखो +4 और यहाँ पर तो समझो भैया ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा
ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो रूट और ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया dx। ठीक है, अब ये हमारा कौन सा फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो आप लोगों को भैया फार्मूले पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस का सी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देना भैया, ये से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस टी का देखो मान रख दो, यहाँ पर टी हमारा क्या माने थे, ये टर्म, तो टी रख दो, तो टी हमने रख दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, अब चाहे माइनस आप इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, तो ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 4 इसका भी क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स हमारा x माइनस 2 है और भैया ए क्या है 2 प्लस का c। ठीक है, अब इसको भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 अपॉन 2 प्लस का c, यही हमारा क्या आ गया आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखो भैया, तो भैया 21 नंबर हम देखेंगे, 21 नंबर x प्लस 2 और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3। ठीक है, अब इसे भैया समझो, यहाँ पर देखो, अब इसमें हमें देखो इसको अगर टी मान लेंगे, ये नीचे वाले पद को टी मानेंगे तो हमारे ये ऊपर मिल रहा है। ठीक है, तो समझो भैया यहाँ पर देखो इसको टी मानो पहले, तो टी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3, इसका कर दो अवकलन, तो इसका अवकलन किया तो 2x और प्लस का 2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर x है और प्लस का 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर लेकिन 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो नहीं बन रहा है, अगर यहाँ पर 2 होता तो हमारा क्या बन जाता, लेकिन यहाँ 2 हमारा क्या आ रहा है, एक एक्स्ट्रा आ रहा है, तो ये ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको उसी मेथड से हमें लगाना पड़ेगा। तो भाई देखो अब इसमें, तो x प्लस का 2 बराबर a और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस का 2। ठीक है, और प्लस का b। अब x के गुणांक को अलग करेंगे तो यहाँ भी x का गुणांक क्या है 1 है, तो 1 बराबर 2a। ठीक है, तो a बराबर क्या आएगा 1/2। अब देखो प्लस, अब जो कांस्टेंट है वो 2 और ये क्या हो जाएगा बराबर 2a प्लस का b। अब a का मान हमें रखना है तो 1/2 और ये भी है 2। ठीक है, और प्लस का b, तो 2 से 2 कैंसिल और ये 2। ठीक है, अब ये एक जो है तो इधर जाएगा तो 2 माइनस का 1 बराबर b, तो यहाँ पर भी b बराबर क्या बनेगा, b बराबर 1। ठीक है, b बराबर 1, तो b बराबर हमारा 1 निकल कर आया। अब ये यहाँ पर जो समीकरण दिया इसमें मान रख देंगे। ठीक है, तो a बराबर क्या आ जाएगा 1/2, तो हम भैया यहाँ पर लिख रहे हैं 1/2 और 2x प्लस 2 और प्लस का 1। ठीक है, और अपान में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 3। ठीक है, dx। अब भैया वही काम इसमें भी करना है, ये अलग कर लेना है 1/2 और यहाँ पर 2x प्लस का 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3 और dx और प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3 रूट। ठीक है, dx। अब देखो, अब ये तो आप लोगों को पता ही हो गया होगा अभी तक कि इसको t मानेंगे तो ये वाला हमें पद मिल जाता है, तो 1/2 और भैया इसको क्या लिख देंगे 1/√t और ये dt प्लस, अब यहाँ पर देखो, अब ये कुछ हमारा इस प्रकार से बनना है कि नहीं बनना है। अगर आप ध्यान देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 1 इसका वर्ग कर दें और प्लस का 2 है। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो √2 का वर्ग। ठीक है, और ये dx, यहाँ पर समझना 3 लिखा हुआ है तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा और √2 का वर्ग 2 हो जाएगा, तो 2 और 1 3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, तो पूर्ण वर्ग हमारा बन जाएगा। हमें ऐसा तरीका करना है कि हमें पूर्ण वर्ग बना लेना है, तो 1/2 और इसका भी क्या होता है 2। ठीक है, √t प्लस, अब इसके बाद देखो
तो 1 ये क्या बनेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो x प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ क्या बनेगा भैया, प्लस रूट 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखो dx, यहाँ भैया 2 कैंसिल, और t का मान क्या है, नीचे वाला। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3, और प्लस यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो भैया लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो a1 प्लस का होल ऑफ स्क्वायर और भैया ए स्क्वायर, ठीक है, और dx नहीं प्लस का c, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या हो गया है, समाकलन हो गया है। अब इसको भी अगर ओपन कर देंगे तो वही टर्म हमारी बनेगी वहाँ पर जाकर, ठीक है। तो अब देखो, तो रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x और प्लस का 3 प्लस लॉग x प्लस का 1, ठीक है, और ये प्लस, अब इसको खोलेंगे तो हमारा भैया क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 3 और प्लस का c। यही हमारा भैया क्या है, आंसर, ठीक है। तो इसी प्रकार से सवाल करने, ठीक है, आपको जी लगेंगे, आप बस 1-2 बार अपने आप से लगाएं। भैया 22 नंबर सवाल देखो क्या है, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 5, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, समाकलन। देखो ऊपर क्या लिखा है, रैखिक समीकरण, नीचे द्विघात समीकरण। तो इसको देखो भैया कैसे सॉल्व करेंगे, x प्लस का 3 वही काम इसमें भी करना है, a इसका क्या कर देंगे अवकलन, 2x माइनस 2 और प्लस का b। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, जो x वाले हैं, ठीक है, उनके गुणांकों की तुलना कर लेंगे। तो यहाँ 1 है इसका गुणांक, बराबर इसका है 2a, ठीक है। तो यहाँ पर a बराबर निकल कर आएगा 1/2, और यहाँ जो अचर है भैया, तो अचर है 3 बराबर का माइनस 2a और प्लस का b। तो 3, अब यह a की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो a की वैल्यू 1/2 है और प्लस का b, तो ये और ये कैंसिल। तो 3 बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का b। अब इसको इधर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 बराबर b। कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक यह समझ में आ रहा होगा। अब देखो, अगर आप ये सब ना करना चाहते हो, ठीक है, तो एक मेथड आपको और मैं बता रहा हूँ। देखो इसका हमें क्या करना है, पहले अवकलन। तो इसका हमने अवकलन किया, तो यहाँ पर लिख दिया 2x माइनस का 2, ठीक है, यही तो अवकलन होगा। और भैया देखो अब, और यहाँ पर लिखा गया है x, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ x बनाने के लिए यहाँ पर हमें 1/2 से क्या कर देना पड़ेगा, भाग, तभी तो यहाँ x बनेगा। अब देखो, तो ये x हो गया, ठीक है। और भी यहाँ पर देखो, इसका हमने किया, और यहाँ पर क्या है, प्लस का 3 है, और यहाँ पर जब इससे मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसको प्लस का 3 बनाएंगे तो इसमें प्लस का 4 ऐड करेंगे तब भी तो बनेगा। अब इसको खोलो, देखो यहाँ पर, तो जब इसको खोलेंगे तो 2x/2 और माइनस का 2/2 प्लस का 4, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास बचा गया भैया x माइनस का 1 और प्लस का 4। अब इसमें देखो अगर हम घटा देंगे तो क्या जाएगा, प्लस का 3। तो इस प्रकार से कुछ बनाना है कि हमारा जो ऊपर लिखा हुआ आंसर में वही आ जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर सीधे अपान में क्या लिख दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5 dx, ठीक है। तो अगर आप ऐसे ना करना चाहते हैं तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है। बस आपको थोड़ा इसमें दिमाग के घोड़े जो दौड़ाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसको अलग कर लो, तो 1/2 और यहाँ पर भी 2x माइनस का 2 और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 dx प्लस का 4 1/x स्क्वायर माइनस का 2x। अब इससे भैया पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो यहाँ पर देखो इसका गुणांक 2 है, तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखो जब इसका भैया करते हैं क्या, x के गुणांक को जब आधा करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो x के गुणांक 2 है और इसका आधा कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 बचेगा। तो 1 का वर्ग जोड़ देंगे और 1 का वर्ग घटा देंगे। तो यहाँ पर भैया 1 वर्ग हमने जोड़ दिया और 1 वर्ग घटा दिया, और प्लस माइनस का 5 dx, ठीक है। अब देखो इसके बाद 1/2,
और ये हमारा क्या बनेगा भैया टी, और ये डी टी प्लस 4। अब देखो भैया इसका हम क्या करेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स माइनस 2 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ भैया क्या बचेगा माइनस का 1 माइनस का 5, तो क्या बचेगा माइनस का 6, तो माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। और ये डी एक्स, अब ये क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा लॉग का है, देखो ये फार्मूला 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये भैया होता 1/2a लॉग x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए और प्लस का c। ये फार्मूला कहाँ इसमें लगा देंगे, और ये भी हमारा लॉग टी बनेगा, तो 1/2 और लॉग टी की वैल्यू भी हम रख देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5, ठीक है, प्लस 4 लिख लो, और इसका भी फार्मूला लगा दो, तो 1/2a क्या है हमारा √6, और लॉग x क्या है हमारा x माइनस 2 और a क्या है √6। अब इसमें आ जाओ, तो x क्या है हमारा भैया x माइनस का 2 और प्लस का √6 प्लस का c, यही हमारा क्या आ गया आंसर, ठीक है। अब इसको कैंसिल कर दो, तो 2 दूना 4, तो 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 प्लस 2/√6 लॉग x माइनस 2 माइनस का √6 x माइनस 2 और प्लस का √6 और प्लस का c, यही हमारा भैया फाइनल आंसर। अब देखते हैं भैया हम 23 नंबर, 23 नंबर देखो, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम ऐसे बना लेंगे जिस प्रकार से भी उसमें बना है, ठीक है। तो 5x प्लस का 3 सवाल दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और प्लस का 10 ये रूट में। अब हमें भैया क्या करना है, देखो पहले इसका हमें क्या करना है अवकलन कर लेना है, तो 2x प्लस का 4 कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो हमें इस प्रकार से इसमें मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ 5 बन जाए। तो अगर हम यह ऊपर क्या कर दें 5 से डिवाइड कर दें, ठीक है, 5 से गुणा कर दें और 2 से क्या कर दें डिवाइड कर दें। देखो 5 दूनी 10 और इसके बट्टे में 2 है, तो 5 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ पर बनेगा 5 को 20 और 5 में 2, तो यहाँ 10 बनेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ 3 लिखा हुआ है, तो हम इसमें क्या घटा देंगे -7 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा। अब अगर इसको आप खोलेंगे तो यही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो इसके अपान में √x स्क्वायर, अगर आपको ये कठिन लग रहा हो तो आप वैसे ही कर सकते हैं, प्लस 4x प्लस का 10, ठीक है। इसका कर देंगे समाकलन, तो अब इसको अलग अलग कर लो, ठीक है। तो इसको हमने अलग किया 5/2 और 2x प्लस का 4 और रूट में x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 ये dx, और -7 को बाहर ले लिया और √x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 10, ठीक है, dx। तो ये हमारा भैया क्या बनेगा 5/2 और यहाँ बनेगा 1/√t और ये dt, ठीक है। अब देखो -7, अब इसका भी पूर्ण वर्ग बनाना है, ठीक है। तो इसका भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो x का गुणांक है उसको हम कर लें आधा, तो +4, x का गुणांक को आधा करेंगे तो 2 बचेगा। तो भैया यहाँ पर हम 2 क्या करेंगे जोड़ देंगे स्क्वायर और माइनस का 2 घटा देंगे और प्लस का 10 और ये dx। तो इसका भी आप लोगों को पता ही हो गया होगा अभी तक, 2√t इसका सीधा अवकलन होता है, ये कैंसिल -7 और भैया ये यहाँ पर बनेगा x प्लस का 2 का होल ऑफ x प्लस 2 का होल, दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और ये भैया यहाँ रूट लगा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर रूट भी लगा दो, ठीक है। और यहाँ पर भैया 4 और ये -4 और ये प्लस का 10, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचेगा 6, तो प्लस को 6 को हम क्या लिख सकते हैं √6 का होल ऑफ स्क्वायर। ये किस लिए लिख रहे हैं, ये हम फार्मूले में अप्लाई करने के लिए लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा स्क्वायर में फार्मूला था। देखो अब ये x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर लॉग वाला फार्मूला है 1/√x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर लॉग x प्लस √x स्क्वायर, ठीक है, और प्लस a स्क्वायर। तो ये हमारा भैया फार्मूला है, प्लस का c। अब देखो यहाँ पर
तो 5/2 और log मतलब t की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो हमारी t की वैल्यू x² + 4x और प्लस का 10, ठीक है, और माइनस का 7। यहाँ देखो भैया क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला तो log x क्या है हमारा x+2, ठीक है, और यहाँ पर भैया क्या है प्लस √x² क्या है हमारा x+2 का होल ऑफ स्क्वायर और भैया प्लस का √6 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और ये प्लस का c। अब इसको भैया थोड़ा सॉल्व कर लो तो 5/2 और x² + 4x प्लस का 10 -7 log x+2, ठीक है, प्लस अब इसको खोलेंगे तो क्या बनेगा हमारा, जो हमारा यहाँ भी लिखा हुआ है तो x² + 4x प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पर माइनस का 2² प्लस का 10 लिखते हैं, ठीक है। तो हमें सेम वही बनाना है जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें जिस प्रकार से यहाँ तक लाए हैं इसी प्रकार से हम रिवर्स में जाएंगे, और तो माइनस का 2² कर लें और प्लस का 10 कर लें। अब देखो भैया तो यहाँ पर हमारा भैया बनकर आएगा, देखो 5/2 √x² प्लस का 4x प्लस का 10 माइनस का 7 log x प्लस का 2 और ये प्लस का हम भैया वही सीधे लिख दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वही बन जाएगा। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, x² प्लस का 4x और भैया क्या बनेगा प्लस का 10 और ये प्लस का c, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जैसे जैसे आप ये करते आए हैं वैसे वैसे हमें इसमें भी करना है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ तक कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर एकदम सही माना जाएगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद हमारा है भैया 23 हो गया। अब ऑब्जेक्टिव टाइप है भैया, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप है जो हमें सॉल्व करने हैं। तो आइए भैया इन्हें भी हम देख लेते हैं। 2 हैं, तो हमारा एक है 1/x² + 2x और प्लस का 2 dx। अब भैया यहाँ पर देखो हमें कुछ एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें अगर आपको आता है थोड़ा बहुत तो इसमें x² + 2x और प्लस का 1 का स्क्वायर और प्लस का 1, ठीक है, ये क्या है dx। देखो इसका स्क्वायर 1 होता है, इसका स्क्वायर 1 होता है, तो 1 1 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और ये a² + b² + 2ab बनना है। तो यहाँ पर 1 + x + 1 का होल ऑफ स्क्वायर और ये +1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। अब ये भी x² + a², तो यहाँ पर देखो x² + a² अगर प्लस आ जाता है तो वहाँ पर हो जाता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस का c। तो यहाँ भैया a क्या है हमारा 1 है, तो 1 हम ना लिखें, tan इनवर्स x लिख दे, तो x क्या है x + 1 और ये प्लस का c, यही हमारा क्या जाएगा आंसर। और अपान में a मतलब अपान में a होता है तो 1 लिखे या ना लिखे, ठीक है। अब आ जाओ भैया, तो हमारा ये विकल्प होगा tan इनवर्स b नंबर, ठीक है, ये हमारा b नंबर का है। अब देखो 25 नंबर सवाल, तो 25 नंबर सवाल है भैया √9x - 4x² dx, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को समझा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमें पहले इसको दो घात समीकरण के रूप में बना लेना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया माइनस का कॉमन, तो माइनस कॉमन ले लिया तो 4x² माइनस का 9x, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इस गुणांक को हमें 1 बनाना है, ठीक है। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें इसको 1 बनाना ही पड़ेगा, तो 1/√। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, 4 कॉमन लेंगे, तो 4 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर भैया क्या बना x² - 9/4x, ठीक है, dx। अब भैया x के गुणांक का आधा देखो, 9/4 के गुणांक का आधा, तो ये क्या बनेगा 9/8। तो इसका वर्ग जोड़ देंगे और इसका वर्ग क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पर समझो भैया 1/√। अब जब भैया इसको हम बाहर निकालेंगे ये चीज़ 4 को, तो 4 हमारा देखो अंडर में होता है 4, तो इसे हम क्या लिखते हैं, इसे हम 2 लिखते हैं कि नहीं लिखते, क्योंकि ये हो जाता है 2 का वर्ग रूट, ठीक है। तो ये भैया रूट स्क्वायर से हट जाता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 2। तो इसी प्रकार से हम इसको 1/2 बाहर ले लेंगे और यहाँ माइनस और भैया x²
-9/4, ठीक है, x, और यहाँ पर अब जोड़ देंगे भैया तो +9/8 का होल ऑफ स्क्वायर और -9/8 का होल ऑफ स्क्वायर, और ये dx, तो 1/2, और यहाँ पर भैया क्या बनेगा हमारा -√a² + b² - 2ab, ठीक है। तो भैया यहाँ पर लिख लो x -9/8 का होल ऑफ स्क्वायर, और यहाँ भैया हमारा क्या बना -9/8 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और ये dx। अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1/2, ठीक है, 1/2, और भैया ये हो जाएगा हमारा प्लस का, तो 9/8 का होल स्क्वायर और -x - 9/8 का होल ऑफ स्क्वायर, ठीक है, और dx। अब ये देखो a² - x², देखो यहाँ पर 1/√a² - x², ये क्या होता है sin इनवर्स x/a प्लस का c dx, ठीक है। तो आपको ये फार्मूला इसमें अप्लाई करना है। देखो भैया 1/2, ठीक है, साइन इनवर्स x हमारा क्या है x - 9/8, और भैया a क्या है 9/8, ठीक है, प्लस का c। इसको भैया थोड़ा सॉल्व कर लो, तो 1/2 साइन इनवर्स, अब ये 8x - 9/8, और यहाँ पर भैया क्या बनेगा 9/8, ठीक है, तो बट्टे बट्टे कट्टे। अब यहाँ पर देखो भैया क्या बचेगा, तो 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9, और यहाँ पान में बचेगा भैया 9, और ये प्लस का c, ठीक है। तो यही हमारा क्या आएगा आंसर। तो हमारा आंसर नंबर है बी है, ठीक है, इसमें भी बी है। तो बस भैया अगली हम वीडियो में 7.5 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो लाइक करें और